कन्वीनियंट हैं, क्लीशेड। हाँ क्लीशे से भी ज्यादा कन्वीनियंट हैं, बस ऐसे ही होते हैं। ये तो ऐसे, ये वाली औरत तो ऐसे ही होती है। इसलिए भी कि एज एक्टर्स हम सब कूजे में रहते हैं ना, हम एक्सप्लोर नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते, लोगों से मिंगल नहीं करते। कि नया स्टारडम का एक ये भी नया एक वो है ना कि हम अनअप्रोचेबल हैं, हम दूर रहते हैं, या हमारे साथ तस्वीरें ज़रूर खींचो लेकिन हम हमारे साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, या नहीं करने की ज़रूरत है, या उनको भी नहीं ज़रूरत महसूस होती है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने की। वो आपको मैनिक्विन की तरह अपने फ़ोन में सेव तो रखना चाहते हैं, शो ऑफ करने के लिए आपकी तस्वीर तो दिखाना चाहते हैं, कन्वर्स नहीं करना चाहते आपके साथ, यू नो। या उनकी हिम्मत ही नहीं होती, हम उनको वो देते ही नहीं है वाइब्स के, वो हमसे कन्वर्स कर सकें। श्योर, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि हमें डिस्टेंस पे रहना चाहिए। और कुछ थोड़ी ऑडियंस सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे हैं लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। इसने बड़ी लाइंस ना ब्लर कर दी हैं। अब थोड़ी सी तहजीब का दामन ना हमारे हाथ से छूट गया है कि हम जब पर्सनल इंटरेक्शन जब हमारा होता है तो हमें नहीं पता होता कि हमने कैसे बिहेव करना है। सानिया, व्हेन वी वर यंग तब तो ऐसा नहीं होता था, तब शायद सोशल मीडिया नहीं था, शायद इस वजह से पता नहीं चला। लेकिन वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? ये नई जनरेशन हमने क्या तैयार की है? नहीं, नई जनरेशन के साथ तो मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम लगता, तो इससे पिछली वाली जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है जिसने इनकी तरबियत की है। वही मैं कह रही हूँ, where did we go wrong? I think we were not prepared for this kind of influx of technology. जब भी कोई नई तरह की चीज़ आती है वो अपने साथ अपना एक पूरा एथिक्स का एक पूरा गाइड बुक लेकर आती है। एक जैसे गाड़ी के साथ नहीं आते, बिल्कुल उसकी सारी मशीनरी का वो हमारे पास नहीं था। और चूंकि ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप नहीं की तो हम वहाँ अभी मेंटली तो पहुँचे ही नहीं थे, लेकिन हाँ वो हमारे हाथ में आ गई तो हमने उसे उसी तरह यूज़ किया जो हमारा पुराना चले आ रहे प्रॉब्लम्स थे। मसलन अगर आपने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया, आपने सोचने समझने वाले इंक्वायरिंग माइंड्स नहीं पैदा किए, तो वो इंटरनेट पे वही देखेंगे जो वो इस वक्त देख रहे हैं। तो ये कोई भी आइसोलेशन में चीज़ नहीं होती ना। टेक्नोलॉजी भी जो आती है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी जो आती हैं, वो आपकी सोसाइटी में किस तरह इंटीग्रेट की जाएंगी, बाकी पूरी सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा, उसके साथ पैरेलल उसको चलाया जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप आइसोलेशन में ले आइए क्योंकि इट्स ग्रेट बिजनेस, इंटरनेट ले आओ, भाई सही सवाल ही नहीं पूछना आता उसको सही सवाल ही नहीं पूछना आता। जिनको आता है वो अपने बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं, वो गार्डनिंग भी कर रहे हैं, वो मूवीज़ बना रहे हैं। अब तो फ़ोन पे मूवी बन जाती है, एडिट करना सीख रहे हैं उसको। जिनको सही सवाल पूछना आता था माशरे में, वो आज भी उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपने ऐसे लोगों के हाथ में जिनको हमने बिल्कुल माशरे की हैसियत से इक्विप नहीं किया था, उनके हाथ में आपने एक हथियार दे दिया है जिसको जैसे दिल चाहे इस्तेमाल करें। मैंने अपनी बेटी को 18 साल तक यूज़ नहीं करने दिया था। मैंने कहा था व्हेन यू विल बी एन एडल्ट एंड यू नो हाउ टू यूज़ इट, सोशल मीडिया, देन यूज़ इट। Sure. I think that's, and as a parent that's absolutely your decision when you, and of course अब हम तो वो वाले लोग हैं, अपने बच्चों से बातचीत भी करते हैं, ये भी करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि दोस्त इसलिए नहीं देखना आपने अब तक के फिर रीडिंग की हैबिट चली जाती है यार। बहुत विजुअल डिक्टेशन है, फिर तुम्हारी इमेजिनेशन किल हो जाएगी, तुम्हारा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रहेगा तुम। और ये सब बड़ा सब्लिमिनल डिक्टेशन है जो हम पहचान नहीं पाते ना। इतनी डिक्टेशन आपको मिलती है कि कैसे सोचना है, कैसे क्या सही है क्या गलत है, जो जिस डायरेक्शन में भी आप चले जाएं, तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करने का तो वक्त ही नहीं मिलता आपको। और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो टाइम चाहिए, जो गैप चाहिए वो मिलता ही नहीं आपको इंटरनेट पे। धनाधन इसे स्किप करो वहाँ चले जाओ, स्किप करो वहाँ चले जाओ, स्किप करो वहाँ चले जाओ। यस, एंड व्हाट अबाउट लोकली? हमारा थिएटर कितना आगे जा रहा है? अब पहले से तो बहुत बेहतर है, बिकॉज एक पूरी नस्ल है जो अब थिएटर की तरफ जा रही है। वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऑडियंस के साथ एंगेज करेंगे, उसी में वो अपना एक स्टाइल डेवलप कर लेंगे। लेकिन उसको बहुत टाइम, इन चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। हम ऑलरेडी 100 साल पीछे हैं। यू सी, मुझे 300 साल लगता है। अच्छा, हाँ, 100 साल डिजिटल एज में आई थिंक 100 साल जल्दी कर लेंगे, अब कोप अप कर लेंगे। आई होप सो।
Wait, the planet doesn't have 100 years. Yeah. We better speed it up. जल्दी करते हैं सब कुछ ठीक करके हम इस दुनिया से जाएं। हाँ, बड़ी ख्वाहिश है मेरी। हाँ, अब्बू बड़ी अच्छी बात कहते थे इसमें कि भाई हम समझते थे कि मैं अक्सर कहती भी हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ पे कही हुई एक बात, और ये मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए भी कहती हूँ कि हमसे पिछली जो जनरेशन थी जो बहुत एक्टिव भी थी, जो यकीनन हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और हमसे ज़्यादा समझदार थी, अब्बू कहते थे भाई हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि जब हम दुनिया से जाएं तो हम एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाएं। मेरी भी यही ख्वाहिश। हाँ, मगर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे, आप तो अपना हिस्सा डालिए, एवोल्यूशन में प्ले योर पार्ट। जो भी आप कर सकते हैं वो तो कीजिए। ये एक्सक्यूज नहीं है कि यार इससे क्या होगा, हम फलानी चीज़ करेंगे इससे क्या होगा। जो स्पेस कोई और ले सकता था ना, कम से कम वो स्पेस कोई और नहीं लेगा। वो स्पेस एक सेन, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव वॉइस के पास रहेगी कम से कम। अच्छा, क्या 3 बातें, 3 मशवरे दें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने तजुर्बे की रोशनी में? एक तो यही कि अपने लोगों की लिमिटेड नॉलेज को एक्सप्लॉइट करना बंद करें, इंगेज करें अपनी ऑडियंस को कंस्ट्रक्टिव बातों के साथ, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के साथ। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मैं टेलीविज़न नहीं देखती, लेकिन मैं एजुकेशन की तरह कुछ चीज़ें कभी कभी विज़िट करती हूँ जाके ऑन द नेट। नेट के बड़े फ़ायदे, जस्ट टू सी कि क्या क्या। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक इंटेंट होती है ना कि नहीं, मैंने इसे किस तरह कॉन्शियस एफर्ट होती है, वो नहीं है और वो होनी चाहिए। मुझे लगता है तुक्के में अच्छा काम हो जाता है, कोई सोच के अच्छा काम या अच्छी होने के नहीं आ रहा। ये भी एक वजह है। और एक अच्छे प्ले के लिए या एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव बात के लिए 5-7 नॉन कंस्ट्रक्टिव बातें हैं। तो जो रेशो है ना वो डिस्प्रपोर्शनेट, बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है। तीसरी बात ये कि थोड़ा सा ना पूरे मुल्क को ही ज़रूरत है, हमें प्रोफेशन को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, हमें यूनियंस की ज़रूरत है, हमें थोड़े से लीगली स्ट्रक्चर को सीधा करने की ज़रूरत है, हमें स्टूडियोज़ की ज़रूरत है, हमें अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है, हमें ऐसे मौक़ों की ज़रूरत है जहां हम अपने टेक्निकल लोगों को ट्रेनिंग्स के लिए भेज सकें जो आके बेहतर। क्योंकि देखो, अब अगर आप वही नेट वाली बात, अगर अब आप नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार खाते हैं हम टेक्निकली, हम उनके मयार पे पूरे नहीं उतर पाते। हम अपने राइटर्स को ट्रेन करने के लिए भेजें या लोगों को बुलाएं और वो ये कंसिस्टेंट काम। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब मैंने एक चैनल बना लिया, उससे मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, तो ठीक है, मगर क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया? नहीं किया, क्योंकि आपने एक्चुअली आपका काम तो ये था ही नहीं, आप तो पैसे कमाने के लिए आए थे, आपने पैसे कमाए, आप चले गए। जिन लोगों के ये काम है, जिन्होंने ये सोच समझ के ये प्रोफेशन इख्तियार किया है, और वो प्रोड्यूसर्स भी हैं और वो चैनल ओनर्स भी हैं, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, वरना हम यहीं खड़े रहेंगे, टामक टोइयाँ मारते रहेंगे। खुद से जो सीखना है वो तो सब सीख ही रहे हैं, ये सब खुद से सीखे हुए ना, इनको किसने सिखाया? लेकिन इससे बेहतर होने की ज़रूरत है ना हमें। तो हम अपने लोगों में, अपने स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करें, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही लगता है। अच्छा सानिया, इतने अरसे काम किया है, थिएटर किया है, मुझे पता है तुम्हारी बड़ी इनकलाबी सोच भी है। इनकलाबी सोच मुझे ये लगता है कि आपने बल्कि एक जगह कहा भी कि हम औरत का सही पोर्ट्रेयल, उसके सही इश्यूज पे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है बस हम ट्रेंड्स पे बात कर रहे हैं कि ओ ये ट्रेंड हिट हो गया, चलो इस पे बात करते हैं, इस पे काम करते हैं ना। हम सिर्फ उन लोगों की कहानियाँ दिखा रहे हैं जिनके लिए एड्स बनते हैं, जो एड्स मिल रहे हैं, जो कंज्यूमर है उसके लिए काम हो रहा है। हाँ। बलूचिस्तान में बैठी औरत, सराइकी औरत, सूबे के क्या प्रॉब्लम है, वो तो टेलीविजन से गायब हो चुकी है। सियासत, थोड़ी सी तालीम दे दो सियासी। अगर जब तक आपका सिनेमा नहीं है, आपका टेलीविजन नहीं है, तो लोग तो कहते हैं कि वो है ही नहीं है, स्टोरी ही नहीं है। लेकिन वो इंटेंशन भी तो नहीं है ना। वो तुमने खुद ही कह दिया कि अगर कंज्यूमर के बहैसियत कंज्यूमर ही आप उसे ट्रीट कर रहे हैं,
और आप उसे कहानी सुना रहे हैं तो आपका तो इंटेंशन ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। वही है ना। दूसरी बात ये कि ये जो कंज्यूमर है, चूँकि मैं इनके साथ वैसे ऑन ग्राउंड भी काम करती हूँ, तो आप इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये ज़रूर एक तो रेटिंग्स बहुत डाइसी है, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत डाइसी सिस्टम है, मैं नहीं मानती इसको। जिन औरतों से मैं मिलती हूँ जो इसी क्लास की ख़वातीन हैं, जिनको आप क्लास या जैसे भी आप कहें, वो जो मेरी साथी हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, इतनी डायनामिक औरतें हैं। ओह यस, इतनी ज़बरदस्त औरतें हैं, अपने हालात बदलना चाहती हैं, प्रोएक्टिव हैं, बात समझने की कोशिश करती हैं, रोज़ घरों से बच्चों समेत काम करने के लिए निकलती हैं। टेलीविज़न पे वो औरत कहाँ है? पता नहीं। मैं प्रोड्यूसर से बाज़ दफ़ा पूछती हूँ कि तुम्हारी माएँ कहाँ हैं इन कहानियों में? इतनी ज़बरदस्त डायनामिक माएँ हैं उन लड़के लड़कियों की, उन ख़वातीन और हजरात की, टीवी पे नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, आप ग्लैमर भी बेचें, और इसमें मैं अक्सर एक एग्जांपल देती हूँ, और ये बिल्कुल नार्सिसिस्टिक वो नहीं है, ये मुझे किसी ने कहा था यूनिवर्सिटी में। इसलिए मैं इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अपनी तारीफ में बोलती रहती हूँ कि मैंने कहा ऐसे, मैं यूनिवर्सिटी में प्लेटफॉर्म